मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित अम्बेडकर पार्क में भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। सीधा यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे। जी, आज अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा होने के लिए क्या कुछ वजह है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को राम राम। मेरा नाम पीयूष भारद्वाज है, मैं लोकल से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली ब्राह्मणों का ये है कि ये हमारा कोई ना तो शोर शराबा करने का कोई मकसद है, ना ही घेराव करने का मकसद है। शुरू से ब्राह्मणों का ये रहा है कि हम शांतिपूर्ण व्यवस्था से ही अपना प्रदर्शन करते हैं, और अभी भी आपको दिख रहा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा है। हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ यहाँ पर हो रहा है, देश में सर्वणों के साथ हो रहा है, वो ठीक नहीं है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। पुरानी सरकारों ने जो करा था उस चीज को लेते हुए ही हमने उस चीजों का देखा, परिणाम देखे पुरानी सरकारों के, तो हमने फिर सोचा कि हाँ, हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, तो हमने सारे सर्वणों ने मिलकर इस सरकार को वोट दिया। पर जो आपने देखा माघ मेले में जो शंकराचार्य जी के शिष्यों के साथ जो हुआ है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है, ना कि ब्राह्मण समाज के लिए भी, आप सभी लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि शर्मनाक ही होगा। सनातन के लिए ही जो निगाहें हमारी झुक चुकी हैं नीचे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और बाकी देश के समाज को, और बाकी जाट हो गए, गुर्जर हो गए, ये तो सब जाति व्यवस्था है, ये सिर्फ हमने बांट रखी है, पर है तो सब सनातनी ही। तो अगर आप देखें तो क्या आप हिंदू धर्म में नहीं आते, या जाट हिंदू धर्म में नहीं आते, या केवल पंडित ही हिंदू धर्म में आते हैं? क्या वही उन्होंने इस चीज को थाम रखा है, या उन्होंने ही इस चीज का झंडा उठा रखा है कि हमें हिंदू धर्म को आगे लेके जाना है, हमें ही सनातन प्रथा को आगे लेके जाना है? शंकराचार्य जी इतने शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, पुलिस ने जो व्यवहार करा, पहले कार सेवकों के साथ पिछली सरकारों में गोलीबारी हुई, तो वो उस चीज को देखते हुए हमने सरकार बदली, अपना वोट दिया, अपना पूरा मत दिया, लेकिन अब जो हुआ है वो मुझे लगता है वो ठीक नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को लेके मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जाति व्यवस्था को छोड़ के हमें एक साथ आना चाहिए, और ये चीज सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि ये इसके जवाबदेही करें, तो सरकार इस चीज के लिए पूर्णतः जवाबदेही है, बैठ के जवाब देगी। हम अपना शांतिपूर्ण व्यवस्था से इसी तरीके से अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं जो आज आपको तमाम लोगों के साथ अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा होना पड़ा? जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्रह्म का मान रखने वाला जो है ना, वो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म का जो मान रखता है ना, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण शिक्षक भी है, ब्राह्मण आप भी हैं, आप ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मण जाति से विशेष नहीं होता कोई, लेकिन जहाँ पर बात आती है, आज आप देखिए किसी भी जो हमारे विदेशी पाश्चात्य सभ्यताएं हैं, वो हम पे आक्रमण कर रही हैं। मुगलों ने आक्रमण करा, सीधे ब्राह्मणों के ऊपर ही अटैक करा, ठीक है। जितने भी वामपंथी हैं, ये सब ब्राह्मणों के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। अभी तो मैंने एक नारा भी सुना था किसी का, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अरे भारत छोड़ो, भारत की संस्कृति ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण की संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, वो इन ब्राह्मणों से ही है। अगर ब्राह्मण अगर खाना भी खाएगा ना, तो पहले सर्व लोक कल्याण की भावना अपने मन में रख के तब भोजन ग्रहण करता है। ऐसे ब्राह्मण को जो शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा क्यों ब्राह्मण शिक्षा दे रहे, ब्राह्मण शिक्षा ना दे, संस्कृति को ना पढ़ाए, ठीक है, यही चाहते हैं सारे, मतलब जितनी पार्टियां हैं वो सब यही चाहती हैं कि ब्राह्मण इस कार्य को बिल्कुल खत्म कर दे। तो ब्राह्मणों के ऊपर इसलिए आघात किया जा रहा है, हम ब्राह्मणों के ऊपर में। जी, क्या कुछ समस्याएं हैं? आज तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, मांगे बहुत सी हैं। हमेशा हिंदू धर्म का आहत हो रहा है, जैसे कि कल शंकराचार्य जी का आपने देखा, ठीक है, उनके साथ अभद्रता करी गई। क्या हर जगह ब्राह्मण को ही झुकना पड़ेगा? अरे हम परशुराम दादा के वंशज हैं, अगर हम लोग किसी से कुछ नहीं कहते, अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ते नहीं। और जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लगातार एक ब्राह्मण ही टारगेट बनाया जा रहा है। अगर परशुराम भगवान की हम पूजा करते हैं तो सुदामा जी की भी पूजा करते हैं, अगर हम सुदामा जी की पूजा करते हैं तो परशुराम भगवान जी की भी करते हैं। अगर हमें सुदामा बनने में देर नहीं लगती है तो परशुराम भगवान बनने में भी देर नहीं लगती है, और ये हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि परशुराम भगवान किसी के दाव में नहीं आते, और परशुराम दादा के आशीर्वाद से
हम लोग ब्राह्मण अपने आप में सक्षम है, हमें किसी राजनीतिक पार्टी की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर ब्राह्मण जिस दिन जाग गया उस दिन अच्छी से अच्छी सरकारों को हिलाने की औकात रखता है ब्राह्मण के अंदर वो ताकत है। जय श्री राम। जी, क्या कुछ मांगे हैं जिसने इकट्ठा हुए, क्या नाराजगी हुई है? बात है यूसीजी लागू करा जा रहा है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर है। और उत्तर प्रदेश सरकार में कंटिन्यू जो विरोध होता रहा है, ब्राह्मणों का ही होता रहा है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर होता रहा है, जो भी कब्जे हो रहे हैं तभी ब्राह्मण के ऊपर ही हो रहे हैं, उनको बुलडोजर चल रहा है। उल्टा एक बरेली में घटना हुई है, एक व्यक्ति के जगह पे कब्जा करा जा रहा है, बल्कि उसको उल्टे ही कार्रवाई पुलिस ने करी है। और ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है और ये कंटिन्यू जिसका विरोध हम कर रहे हैं और मुरादाबाद में भी होती रही। पूरे देश का हाल यही है, इसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण एक समाज होकर एक साथ आए हैं और ये प्रदर्शन अभी छोटा है, आगे और बड़ा भी हम लोग करेंगे। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में आज ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, जिनकी कई नाराजगी हैं और अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।